विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए 3 अंक का प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न और ज़्यादातर इसके आने के चांस होते हैं। 3-4 अंतर पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। जैसे ग्रामीण बस्तियों, नगरीय बस्तियों में अंतर, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, द्वितीयक स्रोत और प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप। ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। हम तैयार करवा रहे हैं आप लोगों को, आप निश्चिंत रहिए, बस आप मेरे साथ चलिए, ठीक है ना। और आप सीख रहे हैं भूगोल, ये तो पता ही है कि हमारा चैनल क्या है, आओ सीखें भूगोल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ें, क्योंकि बच्चे भटके हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अध्ययन किस तरीके से किया जाना चाहिए। और अगर हमारे साथी हैं तो हमें जो है उनका साथ देना चाहिए। जो वीडियो हैं उनको शेयर भी करें आप लोग, ताकि आप लोग बस पास ना हो, बाकी जो बच्चे आपके साथ वाले हैं वो भी पास हो सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इसलिए स्वार्थी ना बने, शेयर कर देंगे तो आप लोगों के साथियों का भी भला हो जाएगा। कभी कभी हम जानते हुए भी दूसरे बच्चों को ये बात नहीं बताते हैं कि ऐसी कोई YouTube चैनल भी है जिससे हम जुड़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो करिए, आप लोग एक बेहतर इंसान हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं आप लोग। अब देखें हम 3 अंक के प्रश्न में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3 अंक का जो पूछा जाता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। हालांकि मेरे को लग रहा है कि एक आध वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा किया है, फिर से इसकी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं जो प्राचीन काल से ऊर्जा के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं जो वर्तमान समय में, है ना, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, गैर परंपरागत की जगह अपरंपरागत भी लिखा रहता है। तो हम शुरू करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जिनका प्रयोग या इस्तेमाल लिख सकते हैं आप अपनी भाषा में, इनका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है। ये लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका इस्तेमाल आधुनिक युग में, आधुनिक समय में किया जा रहा है। याद रखिएगा इसको। अब आधुनिक समय में किया जा रहा है, इसका दूसरा अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे परंपरागत स्रोत, तो लिख ही देंगे शुरुआत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सब में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम एवं जल विद्युत। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो। कई बार पूछा जाता है जल विद्युत परंपरागत है या गैर परंपरागत, तो आपको याद होना चाहिए परंपरागत साधन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं जो आधुनिक समय में किए जा रहे हैं प्रयोग, वही लिख देंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, है ना। इतना लिखने के बाद लिखेंगे सौर ऊर्जा, एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों की राइटिंग परीक्षा के दौरान बिगड़नी नहीं चाहिए, अच्छी साफ राइटिंग लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो
तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, आजकल तो समुद्र में जो लहरें आती है, ज्वार भाटा, उससे भी ऊर्जा बनाई जाती है। आदि लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक, ये हो गया, दो अंतर हो गए अपने। तीसरा लिखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्य या समाप्त हो जाने वाले साधन हैं, जाने वाले साधन या स्रोत हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत असमाप्य समाप्य संसाधन है जिनका प्रयोग लंबे समय तक, चिरकाल तक किया जा सकता है, लंबे समय तक किया जा सकता है। हमने एक शब्द यहाँ लिख दिया संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने का गुण रखते हैं या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन का भी अर्थ पूछ ले तो बन जाना चाहिए। संसाधन किसे कहते हैं? जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का गुण रखते हैं, पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का। ये तीन अंतर हो गया, 3 नंबर का हो गया। बस अभी हम ज़्यादा उलझाएंगे नहीं आप लोगों को और अंतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इन्हीं को सुनते रहिए, बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और तैयारी करते रहें बहुत अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आप, उतना अच्छा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बनेगा, और कॉन्फिडेंस बनेगा तो आप एक बार भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। भरोसा रखिए कि आप बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं और बहुत बेहतर हैं। धन्यवाद।